नमस्कार दोस्त। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी उम्र 35 साल से कम है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपको कई गलतियां करने से रोकेगी। मैंने ज़िंदगी के ये अनुभव किसी से सीखे हैं और यदि आप इन अनुभवों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में उनके हिसाब से काम करते हैं तो आपका काफ़ी समय बर्बाद होने से बच जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला अनुभव, हर हाल में बेहतर बनो। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल से कम है और अगर वह किसी से यह पूछना चाहता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो उसे एक जवाब देना चाहूँगा कि आप अभी जिन भी हालातों में हो उन हालातों में बेहतर बनने की कोशिश करो। आज और अभी शुरू करो। आज से अपनी ज़िंदगी को बदलने का निर्णय लो। तुम काफ़ी समय बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अब आने वाली एक सेकंड को भी बर्बाद मत करो। खुद को बेहतर बनाने के लिए समय का पूरा प्रयोग करो। देखो, ज़िंदगी में हम या तो आगे बढ़ रहे होते हैं या हम पीछे जा रहे होते हैं। मतलब या तो हम विकास कर रहे होते हैं या हम बेकार बन रहे होते हैं, लेकिन हम स्थिर कभी भी नहीं रहते। यह बात समझने की है। आप अभी या तो प्रोग्रेस कर रहे हैं या आप अभी बेकार बन रहे हैं। अगर आप अपनी प्रोग्रेस करने के लिए मेहनत कर रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यदि आप अभी अपनी प्रोग्रेस करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जहां हो वही हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप और बेकार बनते जा रहे हो। जीवन का नियम है कि हमें बेहतर बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें बेकार बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि तुम्हें बेकार बनना है तो कुछ मत करो, तुम खुद ब खुद बेकार बन जाओगे। इस चीज़ को मैं और भी आसान उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे आपको अपने आप को साफ रखने के लिए रोज़ाना नहाना पड़ता है, अपने शरीर से गंदगी को दूर करना पड़ता है। लेकिन यदि आप गंदा होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप नहाना बंद कर दे, आप स्वतः ही गंदे होने लग जाएंगे। एक और उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि हमें अपने काम को करने के लिए, अपने मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कुछ वीडियो देखने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कुछ बातों को समझना पड़ता है, इत्यादि सब करना पड़ता है। लेकिन यदि हमें डीमोटिवेट होना है तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। खुद को मोटिवेट रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, लेकिन खुद को डीमोटिवेट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ज़िंदगी में सफल बनने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है और ज़िंदगी में असफल बनने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि हम सफलता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हम असफल हो जाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या सफल बनने के लिए रोज़ाना अपनी सीमाओं को पार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यदि हमें ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, और यदि हमें ताकतवर बनना है तो हमें रोज़ाना कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। रोज़ाना बीते कल से थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि पीठ दिखाने वाले व्यक्तियों को कभी भी चैन की नींद नसीब नहीं होती। अपने काम से जी चुराने वाले लोगों या हार मान लेने वाले लोगों को खुशी नसीब नहीं होती। इसीलिए हमेशा संघर्ष चुनो, हमेशा सामना करो, क्योंकि एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति और सामना करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में असली खुशी प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लो और ताकतवर बन जाओ। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप ताकतवर बन जाते हैं। आप बेवजह शिकायत करने की बजाय आगे बढ़ने की सोचते हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक कमज़ोर इंसान बन जाते हैं। आप बेवजह दूसरों से शिकायत करने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी से शिकायत करते रहते हैं, अपनी किस्मत से शिकायत करते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर रुक जाते हैं।
इसीलिए ताकतवर बन अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करो। बहाना बनाकर कमज़ोर इंसान मत बनो। देखो, यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा विकसित होते रहना होगा, हमेशा अपना विकास करते रहना होगा। बिना प्रोग्रेस के तुम खुश नहीं रह पाओगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे ज़िंदगी की रेस में शामिल नहीं होना है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, मैं बस जंगल में जाना चाहता हूँ और आम जिंदगी जीकर खुश रहना चाहता हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी से भागकर जंगल में खुशी ढूंढने के लिए निकल जाए और सोचें कि आप हमेशा खुश रहेंगे। यह आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, खुशी के लिए प्रोग्रेस ज़रूरी है। खुशी के लिए आदमी का विकासशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले जंगल में भी चले जाते हैं तो भी आपके विचार आपको परेशान करेंगे और आपको अपने विचारों से अप्रभावित रहने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, आपको किसी गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, या आपको खुद ही कुछ खोजना पड़ेगा। आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, आपको किसी गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, या आपको खुद ही कुछ खोजना होगा। पर किसी भी हालत में खुश रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करते रहना होगा। आप जिंदगी की रेस से बच नहीं सकते। खुशी प्रोग्रेस से आती है। भले ही आप सब कुछ त्याग दें तो भी आप खुश तभी रहेंगे जब आप किसी न किसी प्रकार से खुद का विकास करते रहेंगे। रुका हुआ व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। बहता हुआ पानी ही स्वच्छ रह पाता है। जब पानी एक जगह पर ठहर जाता है तो वह अशुद्ध होने लग जाता है। दूसरी बात, प्रतिबद्ध रहो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रतिबद्ध रहना सीखो, अर्थात कमिटमेंट करना सीखो। दुनिया में करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना कि बार बार अपना काम चेंज मत करो। यह कमिटमेंट कर लो कि आपको फलाना काम करना है और आप उसे करके रहेंगे। जब आप बार बार एक काम से दूसरे काम पर भटकते रहते हैं तो इसकी वजह से आप किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से आप असफल रह जाते हैं। देखो, खूब सोचो, खूब समझो, दूसरों से सलाह लो, कुछ भी करो, लेकिन सोच समझकर किसी एक काम को करने का निर्णय करो और उसे लंबे समय तक करते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी काम को शुरू कर दिया और कुछ महीनों में आपको परिणाम प्राप्त नहीं हुए तो आपने उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को पकड़ लिया और फिर उस काम में भी कुछ दिन काम करने के पश्चात आपको कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुए तो आप फिर किसी दूसरे काम में लग गए। जब आप किसी एक काम को प्रतिबद्धता के साथ में लंबे समय तक करेंगे तभी आपकी सफलता की संभावना मजबूत होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी की बूंद किसी निश्चित बिंदु पर लगातार टपकाई जाती है तो एक समय के बाद में उस जगह पर छेद होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी निश्चित काम को लंबे समय तक बार बार किया जाता है तो आप उस काम में एक्सपर्ट बनने लग जाते हैं। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जो बार बार अपने काम को बदलते रहते हैं और जिसकी वजह से वे किसी भी काम में ज़्यादा बेहतर नहीं बन पाए और उनके 4 से 5 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए। काम बदलते रहने में ही उन्होंने अपने 4 से 5 साल बर्बाद कर दिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोच समझकर अपना करियर चुनो, अपना काम चुनो और फिर उस काम के प्रति प्रतिबद्ध रहो। बार बार उसे बदलो मत। आपको मेहनत करते रहना चाहिए और परिणामों के लिए इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आपको धैर्य इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि जब हम किसी कार्य की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एकदम सुधार नहीं आता है, सुधार धीरे धीरे आता है। असर दिखने में टाइम लगता है। शुरुआत में अपनी एक आदत सुधारने का प्रयास करो और लगातार प्रयास करते रहने से धीरे धीरे आपकी सारी आदतें बदली जा सकती है। तीसरा अनुभव, मेडिटेशन ज़रूर करो। यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है हम जीतेंगे। उस चैनल के मालिक ने अपनी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि सन 2015 में वे एक स्टार्टअप में सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते थे। यह बच्चों के लिए एजुकेशन कॉमिक्स बनाते थे। इनका प्रोडक्ट अच्छा था
लेकिन इनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था। स्मार्टफोन के ज़माने में बच्चे इस प्रकार की एजुकेशनल कॉमिक्स पढ़ना पसंद नहीं करते थे। इनके एजुकेशनल कॉमिक्स बेचने का आइडिया पूरी तरह फ्लॉप हो गया। ये रोज़ कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अच्छा परिणाम इन्हें नहीं मिल रहा था। ये अपनी मैगजीन्स को बेच नहीं पा रहे थे। वे कहते हैं कि वे सारे दिन काम करते थे और सारे दिन काम करने के बाद में जब ये घर लौटते थे तो इन्हें अपनी मैगजीन्स नहीं बिकने के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। जब ये सारी रात सो लेते थे तो भी इन्हें सुबह फ्रेश महसूस नहीं होता था, क्योंकि इन्हें कुछ ज़्यादा ही चिंता थी। धीरे धीरे इनकी रुचि योग और मेडिटेशन में होने लगी। उन्होंने कुछ दिनों तक मेडिटेशन किया, इससे उनका दिमाग शांत रहने लग गया। और अब यह भाई जब भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले मेडिटेशन करते हैं। इनका कहना है कि मेडिटेशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेडिटेशन का कोई प्रतिस्थापन नहीं है। जो शांति और सुकून ध्यान करने से मिलते हैं, मेडिटेशन करने से मिलते हैं, वह शांति और सुकून किसी और चीज़ से नहीं मिलता। नई वैज्ञानिक खोजें भी यह बताती हैं कि ध्यान करने से चिंता, तनाव कम होता है, दिमाग शांत रहता है और याददाश्त भी बढ़ती है। इसीलिए मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। आप यह काम जितना जल्दी करेंगे, आपको उतना जल्दी फ़ायदा मिलना शुरू होगा। चौथा अनुभव, काम को गहराई से करना सीखो। काम को व्याकुलता से करने के बजाय या काम को हड़बड़ी में करने के बजाय आपको अपने काम को हमेशा शांति और आराम से करना चाहिए। आप अपने काम को गहराई से तभी कर पाएंगे जब आपका मन और मस्तिष्क शांत रहेगा। आप हड़बड़ी में या जल्दबाजी में या व्याकुलता में या डिस्ट्रैक्टेड होकर चाहे कितने ही घंटे काम करें, उससे आपको ज़्यादा परिणाम नहीं मिलेंगे और ना ही आप उस काम को और बेहतर तरीके से करना सीख पाएंगे। लेकिन यदि आप फोकस के साथ में ध्यान केंद्रित करके गहराई से कार्य करते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा परिणाम प्राप्त करते हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, उत्पादक बने, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। आपको अपने काम को आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में या दो दो घंटे में विभाजित कर लेना है। आप एक बार में कितनी देर तक फोकस कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने काम को विभाजित कर लेना है। फिर एक पेज पर लिखना है कि आप अगले आधे घंटे या एक घंटे पूरे ध्यान के साथ में फलाना कार्य करेंगे। अब उस अगले आधे या एक घंटे के लिए सारे कामों को भूल जाओ और जो काम करने का निर्णय किया है केवल उस पर अटल रहो। मुझे विश्वास है आप में से प्रत्येक व्यक्ति कम से कम आधे घंटे तो अटल रह ही सकता है। आप सब कम से कम खुद को आधे घंटे के लिए तो प्रतिबद्ध कर ही सकते हैं। फिर जब आपका काम पूरा हो जाए तो थोड़ी देर आराम करें और फिर दोबारा इस प्रक्रिया को दोहराएं। पांचवा अनुभव, मानसिक दृढ़ता बढ़ाओ। किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में सफलता पानी हो तो उसे स्थिरता के साथ में उस काम को करना होगा। रोज़ाना उस काम को करने का मन करे या ना करे, करना होगा। जब भी आपका काम करने का मन ना करे तो उस समय ज़बरदस्ती काम करने की कोशिश करो। इससे आपको परेशानी होगी, आपको दर्द होगा, लेकिन यह दर्द आपको मजबूत बनाएगा। यह दर्द आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ाएगा, मेंटल टफनेस बढ़ाएगा। शरीर को कष्ट देने से शरीर मजबूत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दिमाग को कष्ट देने से दिमाग मजबूत हो जाता है। हर रोज़ अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करो। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में, आपके काम में स्थिरता आने लग जाएगी और स्थिरता के साथ काम करने से सफलता भी आ ही जाती है। छठा अनुभव, अपने स्वास्थ्य में सुधार करो। आने वाले समय में स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि प्रदूषण, तनाव इत्यादि की वजह से जो बीमारियां आज 50 साल की उम्र में होती हैं, वह बीमारियां आगे चलकर 30-35 की उम्र में होने लग जाएंगी। इसीलिए हर रोज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। वज़न तो कम रखना ही है, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए फिट होना। रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें और पोषण युक्त भोजन का सेवन करें। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।